वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हमने 38 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS स्टैंड फॉर, तो ये सभी आप जानते हो उन्हें अच्छे से, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। व्हेन वर MS DOS डेवलप, तो MS DOS कब डेवलप हुआ, तो वो हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1984 में। और विंडोज़ डेवलप हुआ था 1985 में विंडोज़। Which of the following file system is supported by the Windows operating system? तो इनमें से बताना है कौन सा फाइल सिस्टम है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, XFAT यानी कि एक्सटेंसिबल फैट फाइल एलोकेशन टेबल, FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल, इसका 32 यानी कि बिट वर्जन जो है वो है 32 बिट का ये फाइल एलोकेशन टेबल होता है। तो विंडोज़ जो है वो इन सभी फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैट। तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS स्टैंड करता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के लिए, और ये एक डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है विंडो एंटी फैमिली के लिए। यानी कि विंडो की जो भी विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 जो है वो विंडो एंटी फैमिली में आती हैं, और ये उनके लिए एक फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। थोड़ा सा XFAT जो एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल है उसके बारे में बता देता हूँ। एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल ऑप्टिमाइज करता है फ्लैश मेमोरी को, सच एज USB और SD कार्ड को। एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल ऑप्टिमाइज करता है फ्लैश मेमोरी को, और उसमें फ्लैश मेमोरी में USB और आपका SD कार्ड को ऑप्टिमाइज करता है। जो फाइल एलोकेशन टेबल बिट 32 वर्जन को सपोर्ट करते हैं, इसका वाइडली यूज़ होता है USB मेमोरी कार्ड और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। फाइल एलोकेशन टेबल 32 बिट वर्जन जो है वो वाइडली यूज़ होता है USB के लिए, मेमोरी कार्ड के लिए और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए। तो ये बात ध्यान में रखना आप। चलते हैं, विच की इज़ यूज्ड बाय द यूज़र टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग साइमल्टेनियसली इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो कौन सी की होती है जिसके ज़रिए हम एप्लीकेशन को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि हम एक साथ दो एप्लीकेशनों में काम कर रहे हैं और हमने दोनों एप्लीकेशनों को ओपन करके रखा है, तो जब हम इनके बीच में स्विच करना चाहते हैं तो हम एक की का यूज़ करते हैं, और वो की होती है ऑल्ट की प्लस टैब। ऑल्ट की प्लस टैब जब हम प्रेस करते हैं तो जो विंडो हमारे सामने अपीयर होती है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और जो दूसरी एप्लीकेशन होगी वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इस तरह से हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में स्विच करते हैं। अगर हम फिर से ऑल्ट प्लस टैब की प्रेस करेंगे तो ये वाली विंडो मिनिमाइज हो जाएगी, और ये वाली आपके सामने फिर से वैसे ही अपीयर हो जाएगी। तो ऑल्ट प्लस टैब हम हेल्प करता है एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए। द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए, तो जो हमारा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग इन द ट्रू सेंस। तो आपने बताना है कि इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सही मायने में मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि MS DOS जो है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और वो
मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है, और वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए MS DOS। तो बायोस इज़ यूज्ड, बायोस यूज्ड होती है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है बायोस को, और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये ध्यान रखना, बेसिक इनपुट आउट सिस्टम, और बायोस का यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ काली लिनक्स? तो काली लिनक्स हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लिनक्स का ज़्यादातर यूज़ हैकर्स करते हैं, और ये भी एक CUI इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें भी करैक्टर यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है, इसमें भी हमें कमांड देकर ही प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आर, तो हमने फंक्शन बताने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो टू गेट द इंफॉर्मेशन एज इनपुट, ये भी सही है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो हम इंफॉर्मेशन हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं, वो उसको इनपुट की तरह लेता है और हमें डिस्प्ले करता है रिजल्ट एज अ आउटपुट, ये भी सही है। टू मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। काउ स्टैंड फॉर, तो काउ की फुल फॉर्म है ऑप्शन ए कॉपी ओवरराइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी ओवरराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो विंडो 7 इसका राइट आंसर है। विंडो 7, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल, वर्डपैड, फोटोशॉप, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन द सर्वर, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर के ऊपर रन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली रियल टाइम एप्लीकेशन, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करता है? तो रियल टाइम एप्लीकेशन है तो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलेंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन डज पेज फॉल्ट अकर, तो पेज फॉल्ट कब आता है? तो पेज फॉल्ट आता है जब मेमोरी में पेज प्रेजेंट ही नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, द पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। फॉर विच पर्पस द फेंस रजिस्टर इज यूज्ड, और फेंस रजिस्टर क्या होता है? तो फेंस से आप समझते होंगे, फेंस जैसे कि हम अपने खेतों में एक बाड़ बंदी करते हैं, उसको इंग्लिश में फेंस बोला जाता है। तो फेंस यानी कि हम खेतों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फेंस रजिस्टर भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन किसको? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू मेमोरी प्रोटेक्शन। फेंस रजिस्टर का यूज होता है मेमोरी की प्रोटेक्शन के लिए। Which program runs after booting the computer and loading the GUI graphical user interface, तो वो कौन सा प्रोग्राम है जो बूटिंग, कंप्यूटर की बूटिंग और GUI के लोड होने के बाद सबसे पहले रन होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए ऑथेंटिकेशन। आपका कंप्यूटर बूट करेगा, उसके बाद उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो भी है वो लोड होगा, उसके बाद जो फर्स्ट प्रोग्राम रन होता है वो होती है हमारी ऑथेंटिकेशन। बट टाइप ऑफ कमांड्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कौन सी कमांड्स यूज़ होती हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए? तो उन कमांड्स को बोला जाता है एक्सटर्नल कमांड्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सटर्नल कमांड्स का यूज होता है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। व्हाट इज़ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
यूनिक्स जो है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग भी है और वो पीसी पर भी रन किया जा सकता है और लार्ज सिस्टम पर भी रन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में याद रखना, वो मल्टी यूज़र होता है, मल्टीटास्किंग भी करता है और वो पीसी के साथ साथ लार्ज सिस्टम में भी यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज़ डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन। तो इनमें से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं था, लेकिन विंडो 10 में वो उन्होंने फिर से उसको ऐड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट विंडो 64 बिट। तो इनमें से बताना है कि कौन सी विंडो थी जो 64 बिट को सपोर्ट करती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी जी जो थी वो 64 बिट को सपोर्ट करती थी। नेक्स्ट है विच इज़ आर नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है ऑप्शन ए प्रोसेस कंट्रोल। Who provides the interface to access the service of the operating system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस को कौन प्रोवाइड करता है? तो वो करता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल प्रोवाइड करता है इंटरफेस को ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। Which is the first program run on a computer when the computer boots up। कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम है जो सबसे पहले रन करता है? तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। कल हम डिस्कस करेंगे विंडो 11 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप चैनल के साथ बने रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।